All right. Hello and welcome to My Career Doctor. My name is Prakash Singh Azad, an English language trainer cum career counselor. Well, in this video today, I would like to teach you pronouns, its types, and of course with examples in deep. You guys are requested to please watch this video till end because this will take little long time. I have made you understand, explained you in deep with examples. This is why it will take around 40 minutes. My dear friends, whether you are preparing for competitive examinations, in that case also this video will help you 80%, or if you are preparing for spoken English or like to improve your writing skills, of course this will help you 100%. So, without wasting time, let's get it started. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ सब्सटीट्यूटिंग वर्ड जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है. देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. द फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्सिव, थर्ड इज़ इंडेफिनिट, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. बट दिस इज नॉट एनफ. प्रोनाउन के सिर्फ नामों को रचना, प्रोनाउन को आना नहीं, ये तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझेंगे. क्योंकि एक छोटी सी वाकया बताना चाहूँगा. जब मैं छोटा था, छोटी सी वाकया, जब मैं छोटा था तो इस प्रोनाउन को मैं स्किप कर देता था. मेरी समझ में पर्सनल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव आता ही नहीं था, रिफ्लेक्सिव. कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो मैं इसको स्किप कर देता था. मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्लीज़ स्किप ना करें और लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें. देखिए प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम, इन हिंदी दिस इज कॉल्ड सर्वनाम, राइट. अब ये प्रोनाउन होता क्या है? ये एक सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है. SUBS, सब्स्टिट्यूटिंग, TUTING, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, यानी किसी के बदले में. किसके बदले में? नाउन के बदले में. तो प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ, STEAD, इंस्टीड ऑफ नाउन. कैसे, ये मैं आपको बताता हूं. जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं लिखता हूं जैक इज अ बॉय, राइट. आगे मैंने लिखा जैक इज माई फ्रेंड, जैक स्टडीज विथ मी. अब बार बार मैंने बोला जैक, जैक एंड जैक, which looks irritating and doesn't look professional. This is why what we do is instead of Jack, पहले तो हम Jack लिखेंगे, फिर हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? he. तो अब हम बोलेंगे Jack is a boy, he is my friend and he studies, right? He studies or who studies with me. तो यहाँ पर जो सेंटेंस में आपने यूज़ किया ही जैक के बदले, ये प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. इसके बाद हम सीखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लाइक माई सेल्फ या आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड ऑल. देन हमें इंडेफिनिट में, जैसे कि समबडी इज देयर, समबडी इज देयर. यहाँ पर समबडी एक प्रोनाउन है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी हम सीखेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लाइक ईच वन ऑफ यू, each one of you is guilty. अब यहां पर तो you है लेकिन आपने is यूज किया, चूंकि each ये सिंगुलर वर्ब को कैप्चर करता है. You getting it ना? तो इसको भी हम सीखेंगे. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, who are you and I know a boy who is your best friend. यहाँ पर पहले में who क्या हो गया, एक सवाल पूछ रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और दूसरे के बीच में है तो रिलेटिव प्रोनाउन. माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने हर एक चीज़ को, इसलिए चूंकि लंबी वीडियो हुई है अराउंड 40 मिनट्स, मैंने डीप में पढ़ाया इस वजह से. अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या राइटिंग स्किल की, तब तो ये 100% बेनिफिशियल है. लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि इसे देखने के बाद, चूँकि ये आपका 80% प्रोनाउन स्ट्रॉन्ग करेगा, 20% के लिए आप एक बार उस फील्ड के एक्सपर्ट से कोशिश कर लीजिएगा ट्राई करके, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली फोकस स्पोकन को करते हैं. इस चीज़ के लिए आई होप यू डोंट माइंड. सो I request you to please watch this video till end because this pronoun is a very
वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक। ये आपके बेसिक इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और बोलना में बहुत मदद करेगा। मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वॉइस। उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ में वॉइस भी मिल जाएंगे। एक वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट में बना दिया है 20 मिनट का, जिसको डिफाइन कर दिया नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। दूसरा नाउन और तीसरा ये प्रोनाउन है। आगे हम सारे वीडियोज इसमें अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, एक लिस्ट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, जहां आपको 125 के आसपास 120 वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल बेसिक से। दूसरा हमने कई 21 डे लॉकडाउन स्पेशल था, आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। लाइव क्लासेज जो हम आपको फ्री में देते हैं हफ्ते में 3 दिन, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को रात के 8:30 में शुरू होता है। ये आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, जो बिल्कुल बेसिक्स है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो आप वहाँ चले जाइए। 9 लेसन तक वो भी हो चुका है, जो बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। ऑनलाइन कोई डाउट होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी ट्राई आवर बेस्ट to teach you if you belong to a remote area or a backward area, because you might not have access to a big cities where you could go and learn English in a big schools or like the good coachings. This is why I teach you and give you these online free classes genuinely and honestly whatever I know. I hope you watch this video till end, because now I'm going to teach you personal and reflexive first, then I'll teach you indefinite and distributive, and in third round I'll teach you interrogative, relative, right, reciprocal and demonstrative. I hope you will watch this video till end to understand this 100% and perform the best, because you are the best, you can do. Come on, you are the best, you can do. So very fast we learn personal pronouns and reflexive pronouns. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को सीख लेते हैं। ये चार्ट देखकर आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हैव पेशेंस। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है दोस्तों। देख लीजिए, ये है पर्सनल प्रोनाउंस एंड दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, लेकिन हमें इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना होगा, तभी बेटर समझ में आएगा। दिस इज व्हाई आई हैव पुट दीज 2 थिंग्स टुगेदर। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट पर्सन्स, इट टॉक्स अबाउट पर्सन्स। ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पर्सन्स के बारे में। अब पर्सन्स तो आपने पढ़ रखे हैं, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। और जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, हम ये बात किसी के बारे में, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल, थिंग, और किसी भी चीज़ के बारे में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये चीज़ आपको आ गई है समझ में। रिफ्लेक्सिव को भी हम समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, आई, और प्लूरल वी। जब एक बोल रहा हो आई, सिंगुलर 2 लोग हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, मतलब तुम और आप, और प्लूरल भी इसका यू होता है, तुम और आप। इन दोनों को हमने साथ ही रखा, चूंकि सेम होता है, सिर्फ लास्ट में ये चेंज होता है। तो यू मीन्स तुम या आप, और यू मीन्स तुम लोग या आप लोग, दोनों होता है। पहले होता था दाऊ सिंगुलर और ये प्लूरल, लेकिन ये से यू बना और यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों में हमने यूज़ करना शुरू किया, इसीलिए हमेशा ये प्लूरल वर्ब ही लेता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर ही, शी, इट, और प्लूरल दे। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये 3 पर्सन्स की हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, ये हम सीखेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, सिंपली आप ये समझिए, जिस वर्ड के अंत में या तो सेल्फ होगा या सेल्फ्स होगा, किसी भी वर्ड आई पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोनाउन के अंत में या तो सेल्फ या फिर सेल्व्स आप ऐड कर दीजिए, तो वो आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन इज क्लियर? वेरी नाइस। अब नाउन एंड प्रोनाउन में एक चीज कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड केस। अब ये सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। वेरी नाइस, आई होप यू गेटिंग इट। अब प्रोनाउन में हम क्या सीखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में केस। अब ये फर्स्ट यानी सब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव, यहां मैंने सब्जेक्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिव का पोजीशन के रूप में। तो यहां पॉजिशन नहीं पॉजिटिव लिखा है, तो इसे नॉमिनेटिव और इसे एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। तो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजें, ये रिफ्लेक्सिव अलग है इसको, लेकिन साथ में हमें सीखना जरूरी है। दिस इज व्हाई आई एम टीचिंग यू टुगेदर। वेरी नाइस। अब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और इसका पॉजेसिव क्या होता है, माइन और माई। आप बुक में देखेंगे, किसी भी अच्छी या कोई भी बुक हो सकती है, पहले माई लास्ट में माइन, लेकिन मैंने पहले माइन और फिर माई लिखा। इसका भी एक लॉजिक है। पहले मैं प्रोनाउन की बात करता हूं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है। तो इधर वाले जो हैं ये एडजेक्टिव हैं और इधर वाले जो हैं ये प्रोनाउन हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए। वेरी नाइस। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। वेरी नाइस। अब हम समझते हैं बारी बारी से, हालांकि ये पहले और ये लास्ट में होना चाहिए। और पहले हम यहां तक समझ लेते हैं चीजों को। तो सब्जेक्ट का इसका ये सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, ये हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और ये पॉजेसिव के रूप में। वेरी नाइस। अब माइन, आवर्स, योर्स, एप्लीकेशन जो आप लिखते हैं नीचे में योर्स, तो वहां बच्चे गलती कर देते हैं और वो लिख देते हैं योर्स ऐसे, ये गलत है। योर्स, हिज, इसका डबल एस नहीं होता, हर्स। अब आप ऐसे हर्ट्स मत लिखिएगा, दिस इज रॉन्ग। आई होप यू गेटिंग इट। तो दिस चार्ट शोज यू एंड टेल्स यू, हियर इट इज। तो सिंगुलर आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, पॉजिटिव में माइन और माई। हम सीखेंगे एग्जाम्पल में हाउ डू दीज थिंग्स हेल्प अस इन स्पोकन इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, वी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। वेरी नाइस। अब इसका पॉजिटिव या तो आवर्स होगा, प्रोनाउन है इधर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये भी मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव क्यों हुआ, कैसे हुआ, जस्ट हैव पेशेंस। और अगर आपको नहीं याद रखता एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो आप डायरेक्ट ऐसे याद करें, आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ। वेरी नाइस। वी, अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्व्स। इस चार्ट को याद रखना भी जरूरी है, और खास तौर से इसे हम यूज कैसे करें इन स्पोकन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि मैंने आपसे कहा एग्जाम्स में कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 70 to 80% आपको काम आ जाएगा, रेस्ट 20% स्पोकन के लिए तो 100% है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप प्लीज़ अपने एक्सपर्ट टीचर से भी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस स्पोकन होता है दोस्तों। आवर्स। अब सिंगुलर यू, प्लुरल भी यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू, दोनों में सिंगुलर प्लुरल दोनों में। अब पॉजिटिव में योर्स और एडजेक्टिव में, पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स और एडजेक्टिव में योर, और रिफ्लेक्सिव में ये योर सेल्फ। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लुरल है तो योर सेल्फ जो हो जाता है। सिंगुलर में सेल्फ, प्लुरल में सेल्फ जो हो जाता है। अब थर्ड पर्सन का देख लीजिए, सिंगुलर है तो ही, शी, इट। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ज्यादा अगर आपको केस डिटेल में नहीं पता, अगर आप स्पोकन के सुनते इट्स ओके, आप याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। याद रहेगा आपको, नहीं तो केस अगर याद रहे तो और अच्छी बात है। केस नाउन प्रोनाउन दोनों में होते हैं। अब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। बात आ गई समझ में आपको। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। हालांकि कई जगह आप देखेंगे ये नहीं रहता है, लेकिन इसको भी हम पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज ही इस्तेमाल करते। कुछ बुक में आप देखेंगे हिज, यहां हिज नहीं रहता है, राइट। शी, हर। अब हर हो गया एडजेक्टिव एंड हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन। इट, अब इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव, एंड दैट इज इट्स। एक ये वाला इट्स और एक ये वाला इट्स। देखिए ये जो इट्स है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, इट्स माई स्टाइल। लेकिन ये इट्स क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, जैसे कि माई, मेरे लिए, माई, अपना, अपने, अपनी, जहां भी ये चीज आए। तो ये क्या है आपका इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन, और इसका क्या होता है रिफ्लेक्सिव, इट्स सेल्फ, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वेरी नाइस। तो ये फर्क भी आपको आ गया समझ में, इट्स एंड इट्स। वेरी नाइस। अब थर्ड पर्सन का प्लुरल क्या है, दे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या होता है, देम।
अब पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हम पहले देखते हैं तो देयर, अब 3 देयर होता है, मैंने डिफरेंस बता दिया है, वीडियो कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में। देयर, देयर एंड दे आर। देखिए ये तो दे आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये देयर मीन्स वहां या एक डमी सब्जेक्ट भी यूज होता है इंट्रोडक्टरी के रूप में, दैट आई हैव टॉट, और ये है देयर, देयर। आई होप यू गेटिंग इट, होमोफोन्स कहलाते हैं ये, तो कंफ्यूज मत होइएगा इनमें भी दोस्तों। दे, देम, देयर्स, देयर, देमसेल्व्स। अब ये चार्ट तो आ गया समझ में, अब मैंने इसे प्रोनाउन क्यों कहा और इसे एडजेक्टिव क्यों कहा, पहले मैं ये समझ लेता हूं। देखिए एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, दोनों का मतलब होता है पॉजेशंस, यानी कि जब अधिकार के बारे में आप करते हैं, जैसे कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, गेट इट ना, इसका, इसका नॉन लिविंग के लिए, और उन लोगों का, तो इनकी पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, जो पॉजेशंस की बात करे, जो स्वामित्व की बात करे, जो अधिकार की बात करता है, जैसे मेरा, मेरे पिताजी, तो माई फादर, उसके पिताजी, हिज फादर, तो यहां पे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों है ये जानना जरूर, हालांकि एडजेक्टिव के क्लास में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और ये पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि इसमें तो आपने माई के बदले माइन कर दिया। देखिए प्रोनाउन के आगे और कुछ नहीं आता है, नाउन प्रोनाउन के आगे, क्योंकि 2 प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता है, राइट। अब जैसे कि हम ऐसे करके, आई बेग यू पार्डन, अगर हम ऐसे लिखेंगे दिस इज, एक सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज माई बुक। अब ये नाउन है, बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, यू गेट इट ना। माई किसके बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में, तो इसीलिए ये माई क्या है, एडजेक्टिव, इस प्रजाति के, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें दिस बुक इज माइन, बात आ रही है समझ, अब यहां भी ये क्या हो गया, दिस पॉजिटिव, सॉरी ये एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दिस बुक इज माइन, अंत में क्या आपने लिखा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट इट डाउन दैट दिस बुक इज, दिस इज माइन बुक, आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते, दिस इज माइन बुक। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स के बाद कुछ नहीं आता, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके बाद आता है, इस पोजीशन के बाद हम यूज करते हैं। तो यहां पर माई क्या हो गया, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव, क्योंकि पॉजेशन की बात करता है, दोनों से पॉजेशन आता है, यू गेटिंग इट ना। लेकिन एक बात करता है एडजेक्टिव की, चूंकि इसके बाद हमने क्या यूज किया, नाउन। अब जैसे कि दिस इज आवर कोचिंग, आवर के बाद आपने क्या यूज किया, कोचिंग। आवर किसको क्वालिफाई करता है, कोचिंग को, या हम लोगों का कोचिंग है, कोचिंग नाउन हो गया, उससे पहले आपने क्या यूज किया, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को ही तो क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन एंड प्रोनाउन को। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काम आएगा। स्पोकन वाले बच्चे याद रखेंगे कि इसके बाद कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इसके बाद आप एक नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई बुक, माई माइक, आवर कोचिंग, योर कोचिंग, हिज कोचिंग, हर कोचिंग, इट्स कोचिंग, लाइक इट्स कैप, यू गेटिंग इट ना, इट्स फ्रंट पार्ट, राइट, इट्स कॉर्ड, इट्स वायर। जैसे माई वायर का मतलब मेरा वायर, योर वायर मीन्स आपका वायर, हर, हिज, देयर, तो ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट्स माइन, बात आ रही है समझ में, इट्स आवर्स, ये हम लोगों का है, इट्स योर्स, इट्स हिज, इट्स हर्स, इट्स नहीं आता है, इट्स देयर्स, यह उन लोगों का है। आ रही बात समझ में आपको, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया, वेरी नाइस। नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा, थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, ये यूज होते हैं स्पोकन में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, पॉइंट टू बी नोटेड। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करूंगा, यू नो अस, तुम हम लोगों को जानते हो। देखिए अगर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वी, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, अस। यही बात ध्यान में रखनी, तुम हम लोगों को जानते हो तो यू नो अस, या फिर डू यू नो अस। हम लोगों को, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ इट कम्स इन द स्टार्टिंग और सब्जेक्ट तो हम क्या यूज करेंगे, वी, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो अस।
अब जैसे कि मुझे मालूम है एक सेंटेंस, अब मी का मतलब होता है मुझे, लेकिन एक बात जरा मुझे बताइए कि मी का मतलब तो होता है मुझे, लेकिन आप मी को एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं ना। मी नो, आप क्या बोलेंगे? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आप क्या बोलेंगे? आई नो। आई होप यू गेटिंग इट। उसे मालूम है, उसे का मतलब क्या होता है? हिम। लेकिन हिम तो आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। ही नोज। और मैं उसे जानता हूं, सेम चीज। उसे मालूम है तो आप क्या बोलेंगे? ही नोज, क्योंकि ही को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, हिम को नहीं, या शी को, हर को नहीं। अगर आप मैं उसे जानता हूं तो आई नो हिम, और फीमेल है तो हर। बात आ रही है समझ में आपको? इस तरीके से आप यूज करेंगे। मैं उन लोगों को जानता हूं तो उन लोगों के लिए, देखिए दो सेंटेंस ध्यान से समझिए। उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो उन लोगों का मीनिंग तो देम होता है या देयर होता है, लेकिन इसको तो आप सब्जेक्ट, देयर होता है, सब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर नहीं सकते। तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, सब्जेक्ट क्या है इसका? दे। बात आ रही है समझ में आपको? और देम क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। और मैं उन लोगों को जानता हूं तो अब उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? आई नो देम। आई नो देम। उन लोगों का भाई, तब दे ब्रदर नहीं बोलेंगे, ना ही देम ब्रदर, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। देयर ब्रदर। और जब हमें बोलना होगा कि यह उन लोगों का है तो इट इज देयर्स, इट इज, या फिर दिस इज, THEIRS। अब देयर्स ये वाला है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद कुछ नहीं यूज होगा। और यह उन लोगों के भाई का है तो दिस इज, दिस बुक इज देयर ब्रदर, दिस बुक इज देयर ब्रदर। अब देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आपने यूज किया तो लास्ट में क्या होगा? आपका नाउन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वट एवर यू राइट और स्पीक, तो आप उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीन चार्ट है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये पॉजेसिव, ये आपको मदद करेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। और ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा अहम है। अब देख लीजिए, मुझे मालूम है तो आई नो, हम लोग आपको जानते हैं तो वी नो, आप हम लोगों को जानते हैं, डू यू नो अस, ऑब्जेक्ट के रूप में। यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों का इस्तेमाल होता है। लाइक आई नो यू, अब सब्जेक्ट के रूप में यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यू नो मी, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं यू नो मी। एक आश्चर्य लगेगा क्योंकि डू इसमें हिडन है। यू नो मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप। लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। शी का क्या होगा? हर। इट का क्या होगा? इट ही। आई नो इट और इट नोज मी, इट वॉक्स प्रॉपरली, इट्स। अब पॉजिटिव का भी हम देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे कि हमें बोलना हो मेरी किताब, मेरा कैप, मान लीजिए इसका कैप है, वेरी नाइस, और ये इसका वायर है, तो माई वायर को क्या बोलेंगे? माई वायर। माइन वायर नहीं बोलेंगे, इट्स माइन, और दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, दिस इज योर्स, दिस इज हिज, दिस इज हर्स। द कार ऑफ माइन is parking there, the car of mine is parking there or is parked there. Hers, hers, theirs, it is theirs, ये उन लोगों का, it is hers, hers, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। अब my wire हम लोगों का तो our wire, your चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, his wire, her wire, its। जैसे मैं बोला my leg, right, I have pain in my leg, but the dog has pain in its leg, its leg क्यों बोला? चूंकि वो स्मॉल एनिमल है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट्स। आ गई बात समझ में? तो डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस इट्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, और ये है इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये है देयर। आई नो देयर ब्रदर, मैं उन लोगों के भाई को जानता हूं। तो मुझे लगता है पर्सनल प्रोनाउन यू गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। आई रिपीट इट वंस अगेन। चलिए रिफ्लेक्सिव पढ़ाने के बाद मैं कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है, नाउ आई टीच यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन है जब आप देखिए इसमें क्या करते हैं, आप पॉजिटिव एडजेक्टिव में आप सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर दें। किसके पॉजिटिव? फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के। पॉजिटिव केस में या तो आप सेल्फ और सेल्फ्स ऐड करेंगे, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, वहां क्या है? पॉजिटिव केस में
फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के पॉजिटिव केस में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या यूज करते हैं, या तो सेल्फ और सेल्व्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, एम्फेथेटिक, इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, वो मैंने ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसिस आप जहां डालते हैं दैट इज कॉल्ड, लाइक आई माई सेल्फ डू इट और आई डू इट माई सेल्फ। आई माई सेल्फ एम्फेसिस मैंने डाला हुआ है, और आई डू इट माई सेल्फ, और आई माई सेल्फ डू इट, नोबडी एल्स कम्स टू हेल्प मी। तो अब देखिए, जैसे कि पॉजिटिव प्रोनाउन यहां तक है, पॉजिटिव केस, तो माई सेल्फ सिंगुलर होगा तो सेल्फ, और प्लूरल होगा तो सेल्व्स, याद रखेंगे। आवर तो आवर सेल्व्स, योर तो योर सेल्फ सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो योर, चूंकि यूज सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। बात आ रही है समझ में आपको? ये तो हो गया पॉजिटिव केस में आप क्या कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आप सेल्फ और सेल्व्स लगाइए, सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स, तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, ये है ऑब्जेक्टिव केस, इसमें सिंगुलर है तो हिम है, तो यहाँ हिज सेल्फ नहीं बोलेंगे, यहाँ ये भी है पॉजिटिव हर सेल्फ, और इट्स सेल्फ नहीं हम बोलते। देखिए, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, और देम में क्या कर दिया आपने, देम सेल्फ, प्लूरल है तो देम सेल्फ, सिंगुलर है तो सेल्फ सेल्फ सेल्फ, देम सेल्व्स। आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है, सिंगुलर प्लूरल। अब जब खुद की बात आए, मैं स्वयं या मैं खुद, आप खुद, वह खुद, वे लोग खुद, तो या तो सेल्फ होगा या सेल्व्स होगा। लेकिन मेरा, मेरे, हमारे, आपके, ये सब आए जहां पोजीशन अधिकार को बताए तो पॉजिटिव दिख रहा है, ये केस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। वेरी नाइस। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, पहले इस चार्ट को आप समझ लीजिए। आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ। वेरी नाइस। आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ, 5 उंगली है। वी, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्व्स। क्यों बोलेंगे आवर सेल्फ, चूंकि हम प्लूरल की बात करते हैं। यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, ऑब्जेक्ट यू। अब योर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन योर, एंड योर सेल्फ सिंगुलर है तो और प्लूरल है तो योर सेल्फ। चार्ट देखिएगा, ही, हिम, राइट, हिज, हिमसेल्फ। चूंकि यहां पॉजिटिव ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या करते हैं, सेल्फ या सेल्व्स ऐड करते हैं। शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट, पॉजिटिव प्रोनाउन खाली होगा, इट्स, इटसेल्फ। दे, देम, राइट, दे, देम, देयर्स, देयर, देमसेल्व्स। ये चार्ट हो गया आपको समझ में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, तो वो हम यूज ऐसे करते हैं, लाइक आई डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं करता हूं, आई डू इट माई सेल्फ। और एम्फेथेटिक क्या होता है, आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट, यू गेटिंग इट ना, आई डू इट माई सेल्फ। और शी होगा, देखिए अगर सब्जेक्ट आप शी यूज करेंगे तो हर सेल्फ, इट यूज तो इट सेल्फ, दे यूज करेंगे तो देम सेल्व्स, यू यूज करेंगे तो योर सेल्फ सिंगुलर, प्लूरल योर सेल्व्स, वी यूज करेंगे तो आवर सेल्व्स, हम लोग खुद, मैं खुद, हम लोग खुद, आप खुद या आप लोग खुद, वह खुद पुरुष, वह महिला खुद, इटसेल्फ किसके लिए, स्मॉल एनिमल्स और छोटे बच्चों के लिए, आप बहुत स्मॉल किड्स जिसको देखकर पता न चले मेल है या फीमेल, और आप देमसेल्व्स उन लोगों के लिए आप यूज कर, मेरे भाई लोग अपना काम खुद कर लेते हैं, माई ब्रदर्स डू देयर वर्क देमसेल्व्स, देयर वर्क, their positive adjective, themselves, I do it myself, she does it herself, we do it ourselves, you do it yourself, and you do it yourselves, आप लोग तो yourselves, she does it herself, he does it himself, it does it, it works itself, या खुद से काम करता है। लेकिन इसको पता चलता है जब मैं शूट करने आता हूँ, it works itself, it walks itself, समझ गए ना आप, itself कब यूज करेंगे, they walk themselves, like people of my village work themselves, मेरे गांव के लोग अपना काम खुद से कर ले, people of my village work themselves। बात आ रही है समझ में? I hope you're getting it, my dear friends. So this chart is really very easy for you. Comment में लिखकर जरूर बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं, because I have put my all efforts to teach you and make you understand, because this will help you really a lot to understand spoken English and competitive examinations, my dear friends. Let's move to next.
Now, indefinite and distributive pronouns, step by step. The very first is indefinite pronouns and distributive pronouns. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की. दिस इज़ वाई आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हैव पेशेंस एंड फोकस हियर. इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में फ़र्क जान लेते हैं. सी, it refers to persons and things in general, not particular. Like if I say Jack is a particular, he, it means he means एक हो गया, एक पुरुष के लिए. She, one, महिला, फीमेल, गर्ल के लिए, बच्चे के लिए, right? They, we know that we focus to the people, they means एक से ज़्यादा. लेकिन जब हम बोलते हैं some, कुछ मालूम नहीं, you get it ना? Anybody, कोई भी, anybody can help me, और everybody, anybody, anyone, ये भी हम जान लेते हैं. everybody, everyone, everybody should go there, हर किसी को जाना चाहिए, प्रत्येक को जाना चाहिए. वहाँ बात आ रही है समझ में आपको? यहाँ पर हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं, ये वो प्रोनाउंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में. यानी रेफर्स टू पर्सन्स एंड थिंग्स इन जनरल, नॉट पर्टिकुलर. ही, शी पर्टिकुलर की बात करता है, कोई नेम पर्टिकुलर की बात करता है. अब जैसे कि देख लीजिए, एनीबॉडी और एनीवन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट? एनीबॉडी और एनीवन, एनीवन ज़्यादा फॉर्मल है और ये थोड़ा कम. यू कैन यूज ईदर एनीवन और एनीबॉडी, इट्स ओके, डोंट टेक टेंशन. एनीथिंग का मतलब कोई वस्तु, यू गेटिंग इट ना? लेकिन ये किसी इंसान के लिए आप यूज कर सकते हैं. somebody और someone दोनों एक जैसे ही आप यूज कर सकते हैं. somebody और someone, somebody और someone, somebody is there और someone is there, both are correct. नहीं मालूम कौन, अगर वो है he is there, it means we know. Alright, the boy is there, it means we know. Jack is there, we know. Let's suppose कोई नॉक कर रहा है गेट पर, right? आपको मालूम नहीं वो कौन है, आपने आकर अपने पापा को बताया कि पापा somebody is there. You getting this ना? तो ये एक indefinite pronoun है, सब्जेक्ट के रूप में ही तो नाउन एंड प्रोनाउन का यूज होता है. somebody बोलेंगे या someone आप बोलेंगे. कोई वस्तु है तो something is there. You getting it? Do you have anything? Anything, कुछ भी, कोई भी वस्तु है. Do you have anything? You get it ना? Anything to eat, it means खाने के लिए कुछ भी. आ रही बात समझ में आपको? everything, I know everything, सब कुछ मुझे मालूम है. डेफिनेट नहीं क्या, लेकिन सब कुछ मुझे मालूम है. तो डेफिनेट का अपोजिट होता है इनडेफिनेट, यानी जिसमें आपको मालूम नहीं. लाइक नोबडी हेल्प्ड मी, मुझे मालूम नहीं बहुत सारे लोग थे, बट नोबडी हेल्प्ड मी. यू गेटिंग इट ना? नोबडी या नो वन हेल्प्ड मी. नथिंग इज इम्पॉसिबल, बात आ रही है? नथिंग, ये नहीं मालूम है क्या, लेकिन नथिंग, समथिंग इज देयर. डू यू हैव समथिंग? यू गेट इट ना? डू यू हैव एनीथिंग? तो इस तरीके से हम बोलते हैं. तो ये एनीबॉडी, एनीवन सेम ही है, एनीथिंग, समबडी, समवन सेम ही है, और समथिंग वस्तु के लिए. नोबडी, यू गेटिंग इट? नोबडी और नो वन एक ही है, नथिंग कुछ भी नहीं, एवरीबॉडी, एवरीवन एक ही, और एवरीथिंग हर चीज. अब एक सवाल ये आता है कि इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करें. हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे. ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. जैसे कि एवरीबॉडी, अब आर होगा या इज होगा, प्रत्येक की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा. एवरीबॉडी इज इन्वाइटेड एट द पार्टी, हर किसी को इन्वाइट किया जाता है उस पार्टी के लिए. बात आ रही ना? एवरीबॉडी इज देयर, यू गेटिंग इट? एवरीबॉडी आर नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का, लाइक एवरीबॉडी नोज, हर कोई जानता है, तो हम क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी knows about me, हर कोई मेरे नो नहीं बोलेंगे, knows about me, ये चीज ध्यान रखिएगा. no one या nobody, everybody या everyone is invited. I hope you're getting it. no one knows the fact, अब यहाँ no नहीं बोलेंगे, knows या nobody knows about me, कोई नहीं जानता. आर इज समथिंग, अब समथिंग है तो क्या बोलेंगे? इज बोलेंगे. सिंगुलर वर्ब का ही हम इस्तेमाल करते हैं. आर नहीं हो. इज समथिंग रॉन्ग और इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? यू गेटिंग इट? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये देखकर बच्चे गलती क्या कर देते हैं? आर यूज कर देते हैं. मेरा एक दोस्त, कई सारे दोस्त में से एक, स्पेसिफिक नहीं है, इंडेफिनिट है. गेटिंग दिस ना? कई सारे दोस्त में से एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब आगे आर नहीं होगा, इज, चूंकि वन की हम बात करते हैं. वन शुड अंडरस्टैंड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. वन हु हेट्स द मेन काइंड, जो मनुष्य से नफरत करता है. वन हु हेट्स,
वन की वजह से हेट्स आया, हु सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट यहाँ वन की वजह से। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ऑफ माई फ्रेंड्स को इग्नोर कीजिए, वन इज, गेटिंग इट ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स की वजह से आर आप यूज नहीं करेंगे, इज होगा। वन ऑफ माई अंकल्स इज इन इंडियन एयरफोर्स, यू गेटिंग इट ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन नेवी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ लेक्चरर, गेटिंग दिस ना। तो ये आप समझ गए इंडेफिनिट प्रोनाउन, वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, काफी मिलता जुलता है। रेफर्स टू, यहाँ किसको बात कर रहा है? अननोन, इन जनरल, पर्सन और थिंग की बात करता है, इन जनरल की बात करता है। नो वन में नहीं मालूम कौन, नो वन, नोबडी, नोबडी हेल्प्ड मी और नो वन हेल्प्ड मी। लेकिन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, एक बार में एक की ही बात करते हैं। जैसे ईच का मतलब होता तो प्रत्येक है, लेकिन एक एक करके, यू गेट इट ना। ईच वन टीच वन, यानी एक एक करके जितने भी है वो प्रत्येक, यू गेटिंग इट ना। ईच डे, प्रत्येक दिन, राइट। सो ईच, ईदर, इसे आइदर और नीदर को नाइदर भी बोला जाता है, वट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन से और प्रोनाउंस इट। ईच ऑफ बुक्स इज गुड, ईच ऑफ, अब ईच ऑफ बुक्स है तो अब आगे सोचेंगे आप आर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। चूंकि आप प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात, यानी प्रत्येक जो बुक है उसमें से एक एक क्या है? अच्छी है, पढ़कर देख लीजिए। नहीं तो आप बोलिए ऑल बुक्स आर गुड, ऑल बुक्स आर ग्रेट, ऑल बुक्स आर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। लेकिन अगर आप ईच बोलेंगे तो ईच ऑफ बुक्स, और लेकिन अगर आपने ये बोल दिया ईच बुक इज गुड, तो जैसे कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, तो ये नाउन हो गया और इससे पहले ईच क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी क्या है? ये प्रोनाउन हम सीख रहे हैं और ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के हैं तो लाइक आई सेड यू टू प्लीज कॉन्टैक्ट योर expert teachers. Very nice. This is for the spoken, like we focus to the spoken students. I'm really very sorry for it. और जो आपकी मदद ये कर पाता है वहाँ तक आप लीजिए, गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आप आगे जो है वो अपने लिए कर सकते हैं, कुछ ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ईच ऑफ बुक्स, और यहाँ क्या है? ईच बुक इज गुड। तो देख लीजिए अब यहाँ क्या? ईदर ऑफ यू, ईच, ईदर, आइदर, नीदर, नाइदर, ईदर ऑफ यू, दो में से एक। ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक, ईदर ऑफ यू कैन डू इट। नीदर ऑफ, नीदर मीन्स क्या होता है? दो में से कोई नहीं। ईदर यानी आइदर, दो में से एक, नीदर दो में से कोई नहीं, नीदर दो में से कोई नहीं। यू गेटिंग इट ना? ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, अब यू देखकर आर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, दोनों में से एक कोई दोषी तो है। और नीदर ऑफ यू वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, दोनों में से कोई, यानी दो बच्चा था, दो को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन नीदर ऑफ यू वाज, अब नीदर ऑफ यू की वजह से वर्ड नहीं होगा, प्रेजेंट इन द क्लासरूम। मुझे लगता है कि ये आप समझ गए द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट एंड distributive pronoun, and this will help you really a lot. Now next, now we will learn and talk about interrogative, relative, reciprocal and demonstrative. These four are really very easy. Four difficult which I taught you in the starting, done. Now let's talk about very easy in the last slide. See, interrogative and relative में थोड़ा सा similarities है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछने में, और इसका इस्तेमाल करता है रेफर्स टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली, जो नाउन आपने पहले मेंशन किया उसको पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। वेरी नाइस। अब हम समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव। वेरी नाइस। अब सवाल हम किससे पूछते हैं? WH फॉर्म से, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच एंड ऑल। तो देख लीजिए, हु इज देयर, who is a subject and this is an interrogative pronoun. I hope you're getting it. There, who is an interrogative pronoun because used for asking questions. बहुत simple है ये। What is your name? What? Interrogative. Whose is this pen? और अगर हम बोलेंगे whose pen is this? Whose pen is this? तो इसमें whose क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, चूंकि इसके बाद आपने नाउन पहले से ही हम देखते आ रहे हैं, नाउन इस्तेमाल किया। अदरवाइज हुज इज दिस पेन इज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बुक, दो बुक रख दिया और मैंने बोला विच इज योर बुक, दो तीन बुक रख के बोला विच इज, पॉइंट आउट स्पेसिफिक, आपकी पुस्तक कौन सी है।
अब देखिए what एंड which में अंतर क्या है. what हम जनरल सेंस के लिए यूज करते हैं और which स्पेसिफिक सेंस के लिए. जैसे कि what would you like to eat means you have endless options. what would you like to eat, either roti, chapati, dal, sabji, rice, non-veg, veg, whatever. or if I give you two options, chapati and rice, I say which one would you like to eat with vegetable, either rice plus vegetable or chapati plus vegetable. तो which is more specific, which coaching do you go, कुछ में से specific I'm talking about. So यही दोनों में क्या है फर्क है, and I hope you understand and you will focus to it. Next is relative pronoun, जो relate करता है दो सेंटेंस में दो क्लॉज को क्या करता है, रिलेट करता है, यानी कि नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली को बताता है. अब मैंने बोला कि द गर्ल इज स्टडिंग, पहला सेंटेंस देख लीजिए, द गर्ल इज स्टडिंग, और अगला मैंने बोला द गर्ल इज माई सिस्टर. अब एक ही बात को बताने के लिए दो सेंटेंस मैंने यूज किया, द गर्ल इज स्टडिंग और द गर्ल इज माई सिस्टर, राइट. एक ही लड़की के बारे में बात कर रहा हूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते, द गर्ल. अब नाउन पहले क्या है, द गर्ल रेफर्स टू नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली. प्रीवियसली नाउन क्या मेंशन है, गर्ल. हु इज द गर्ल हु इज स्टडिंग इज माई सिस्टर. जो लड़की पढ़ रही, द गर्ल हु इज स्टडिंग, ये कुछ नहीं होगा अगर आप एक साथ लिखेंगे तो इज माई सिस्टर. तो यहां पर हु क्या हो गया, रिलेटिव. चूंकि हु का इस्तेमाल आप सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं, नहीं. हु इज दैट गर्ल, right? Who is this girl? Who are those girls? Are you getting this? Who के साथ are और is दोनों यूज करते हैं. तो जब आप सवाल पूछेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जब आप रेफर करेंगे नाउन को, रिलेट करेंगे दो क्लॉज को, तो आप क्या बोलेंगे उसे, रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन. द बुक which जो is on the table, टेबल पे is mine. देखिए लास्ट में माइन किया, माई बुक फिर हम लास्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि द बुक पहले हमने बोल रखा है. ये है क्या है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि पहले पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया है. दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, whom जिसे ऑल प्रेजे, जिसकी तारीफ क्या करता है, हर कोई करता है. दिस इज द पेन, यही वो कलम है. दैट जो, अच्छा दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता लेकिन दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है. दैट वॉज गिफ्टेड टू मी, जो मुझे क्या किया गया था, गिफ्टेड किया गया था. दोनों आप समझ गए आराम से. नाउ रेसिप्रोकल, इसका मतलब होता है आपस में, दो के बीच में जब कोई चीज होता है, जो कोई काम होता है, तो ये होता है आपका ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर दो के बीच में, राइट, एक प्लस एक, दोनों आपस में कुछ भी कर रहा है तो ईच अदर. और वन अनदर, दो से ज्यादा लोग जब इन्वॉल्व हैं तो आप क्या यूज करेंगे, वन अनदर. देखिए जैक एंड जूली ऑलवेज टॉक टू ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. फाइट टू ईच अदर, दो हो तो ईच अदर. वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, अगर हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. और दो से ज़्यादा है लेकिन तब भी हमने वी बोला तो वी आर टॉकिंग टू वन अनदर. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी है. बस दे फाइट टू ईच अदर, दे दो हैं तो, और दो से ज़्यादा हैं तो दे फाइट टू क्या हो जाएगा, वन अनदर. दे टॉक टू, दे अब्यूज टू वन अनदर, काफ़ी. दे किल्ड टू वन अनदर, काफ़ी सारे लोग थे. द एनिमीज किल्ड वन अनदर, काफ़ी सारे दुश्मन थे और उन सभी ने एक दूसरे को क्या किया, मार दिया. जैक जॉनसन एंड जैकलिन आर फाइटिंग टू वन अनदर, दो से ज़्यादा है तो वन अनदर. दिस इज डन. द लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स को, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है. जैसे कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. दैट, दीज एंड दोज. दिस जब नजदीक में कोई एक चीज हो, दिस इज अ माइक, दैट इज अ कैमरा, these are my personal belongings objects and those are not my personal belonging objects. तो this यहाँ पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज नज़दीक में एक से ज़्यादा चीज़ें, लोग, और दोज दूर में, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये लोग मेरे दोस्त हैं. दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स. माई डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोनाउन ईजली. इन द लास्ट
I do a summary and make you understand that we have learned pronoun. Pronoun is a substituting word which is used instead of noun. See, pronoun makes our spoken English and it helps to compete the competitive examinations also. This is why I suggest you once again that if you miss anything, please watch from the starting and learn it honestly, because pronoun teaches us a lot of things. We learned there are 8 types of pronouns. The first is personal pronouns. The second is reflexive pronoun. Third, we learned distributive. Fourth, indefinite. Then we learned interrogative, relative, reciprocal, and demonstrative. See, personal pronouns has 3 things: subjective case, objective case, and possessive. In possessive, pronoun and possessive, adjective. I hope you get it. And then reflexive. Very nice. Very nice. Like I, me, my, mine, myself. We, us, our, ours, ourself, a chart. Ourselves is a reflexive pronoun which reflects back to the subject. Like we do our work ourselves. We do work ourselves. हम लोग अपना काम खुद से करते हैं, right? You, your, yours, yourself singular and yourselves plural, right? He, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its. पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता है इसका, itself, राइट? दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स. फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के पॉजिटिव एडजेक्टिव में आप सेल्फ और सेल्फ जोड़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट्स, सॉरी इट का इट में अगर आप इट सेल्फ, देम सेल्व्स, प्लूरल है तो देम सेल्व, सिंगुलर है तो इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो ये बन जाएगा. नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन. इन दैट आई टोल्ड यू दैट जो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होती है, जो जनरल होती है, जनरल सेंस में हम जिसकी बात करते हैं, जैसे कि सम, someone, nobody, right? Some नहीं, someone, no one, nobody, nothing. Very nice. Anybody, anyone, right? Nobody, somebody, ये सब indefinite जहाँ हम general sense में focus करते हैं, हमें मालूम नहीं exactly. Then we learn distributive, like एक एक करके, each, right? One of you is guilty. आप सभी में से प्रत्येक एक एक करके क्या है, दोषी है. Very nice. Then we learned here the interrogative, which is used to ask questions like who are you, what is your name. This who and what are interrogative pronoun. Now relative. I know a boy who is your best friend. मैं एक लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारा. who here, who is used to relate the previously used noun. I know a boy is a noun. Very nice. Who is your friend? Then we learned about reciprocal, talks about either each other or one another. दो के बीच में each other, दो से ज़्यादा one another. Last, demonstrative, which is used to indicate or point out objects. Very nice. This, that, these, those. My dear friends, I just wanted to make you understand कि आपको pronoun and noun की मदद से, देखिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वॉइस एक साथ आपको मिल जाएगा. तो आप प्लीज़ वहाँ जा कर के पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले देख लीजिएगा शॉर्ट में, फिर नाउन प्रोनाउन. आगे जब हम जैसे जैसे वीडियोज़ बनाएंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ईमानदारी से सीख सकते हैं. वॉइस भी पढ़ा दिया है, मॉडल्स भी पढ़ा दिया है. स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप में 125 वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख लीजिए. या फिर जो हम फ्री लाइव क्लासेज आपको देते हैं हफ्ते में 3 दिन, यानी कि 8:30 ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, वहाँ भी आप 8:30 नाइट में आकर आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से सिखाए जाते हैं. आज कल शायद 10वां लेसन होगा उसका, 10th लेसन, वी विल लर्न इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई करियर डॉक्टर. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं घंटा बजाकर, और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं. और कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. Once again, thank you very much for watching My Career Doctor. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.